हेलो। आई एम सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आके पढ़ाता चलूँगा, ठीक है। बस बीच में मेरी एक हाफ एन आवर स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, उसकी क्लास थी, ठीक है। अब मुझे फिर टाइम मिल गया, मैं फिर आ गया आपके पास। मेरी डेडलाइन कल की है, आपके एग्ज़ाम की, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। मैंने अपने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, मेरे नाम का है। लिंक भी मैंने काफ़ी बार उसका डाला हुआ है, आप लोगों को पता होगा। उस चैनल पे अभी मैंने सुपर 100 क्वेश्चंस डाले हैं, वन लाइनर्स। सुपर 100 वन लाइनर्स क्वेश्चन डाले हैं मैंने इकोनॉमिक्स के, ठीक है, ओ सॉरी, फिज़िकल एजुकेशन के। तो एक बार आप बस वो सुपर 100 वन लाइनर्स क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपको रिवीजन के लिए इतना अच्छा है ना, आप मुझे कहोगे कि हाँ सर, मतलब बहुत बहुत अच्छा ट्रिक स्ट्रेटजी बना रहे हो आप, जिस तरह से काम कर रहे हो। सुपर 100 वन लाइनर्स क्वेश्चन अभी मैं ये करवा रहा हूँ आपको। लॉज, सबसे पहले हमने लॉ पढ़े थे अभी मॉर्निंग में। लॉ ऑफ ओवरलोड पढ़ा था हमने। ट्रेन हार्डर देन नॉर्मल टू इम्प्रूव। फिर हमने पढ़ा था एक लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, इंक्रीज ट्रेनिंग लोड ग्रेजुअली नॉट ऑल एट वंस। लॉ ऑफ स्पेसिफिसिटी, सेट प्रिंसिपल्स ट्रेन द वे यू वांट टू परफॉर्म। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यूज इट और लूज इट। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू डू द सेम ट्रेनिंग। लॉ ऑफ रिकवरी हमने पढ़ा था, रेस्ट एंड एडेप्टेशन। फिर यूनिट 5 एंड 6 के गवर्निंग लॉज, एंटी डोपिंग एंड हेल्थ लॉज, वड़ा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी लॉ। ये सब आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थैंक यू फॉर दैट। एंड सारे नोट्स मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर अवेलेबल है। कोई, इट इज़ नॉट अ प्रीमियम चैनल, इट इज़ जस्ट अ फ्री चैनल। तो जाइए, उस पर सब तरह के मटेरियल आपको अवेलेबल हैं। सेकेंड चीज़, अभी मैं आपके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन के डाल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के भी उस पर मैंने डाले हुए हैं कई नोट्स, और कल से लेके अगले 3-4 दिन तक आपको पेपर होने के बाद फिज़िकल एजुकेशन, उस पर सारे इकोनॉमिक्स के आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब देखिए, टेलीग्राम देखिए, आपको सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। लॉज रिलेटेड टू डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ ग्रेविटी हम एक ये पढ़ रहे थे, COG है इसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो मैं 100 सुपर लाइनर्स वन लाइनर्स डाल रहा हूँ ना, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जैसे फ़ोन स्क्रॉल करते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते करते सिर्फ 10 मिनट भी वो पढ़ लोगे, तो आपको इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी ना कि आप कहोगे इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आपने हमें सही सुपर सुपर 100 से कराया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, बायोमैकेनिकल लॉज इन प्री। Gravity affects every sport, lower CUG, more stability. Gravity, the force pulling everything downward, affects all jumping, throwing and movement sports. Center of gravity, COG, the point where the body's weight is evenly balanced. Low COG is equals to more stable, high COG is equals to less stable. Application, a wrestler or sumo athlete crouches low to lower their COG. Harder to knock over, a gymnast on a beam must maintain COG over their base of support should not fall. Base of support, the area beneath a person in contact with the ground. Wider base is equals to more stable. Standing with feet apart is more stable than feet together. In jumping, the higher you jump, the longer you are in the air. Parabolic path governed by gravity. Angle of 45 degrees gives maximum horizontal range. Gravity affects every sport. Lower COG is equals to more stability. Fosbury flop, high jump athletes arc their back so their COG actually passes below the bar while their body goes over. Okay. नेक्स्ट इज, रिमेंबर फॉर एग्ज़ाम 6 ट्रेनिंग ओवरलोड प्रोग्राम्स अब हमारे हैं। हमने एग्ज़ाम्स के लिए क्या याद रखना है? 6 ट्रेनिंग लॉज, ओवरलोड, प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, सेट, रिवर्सिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी, रिकवरी। वडा, 1999 मॉन्ट्रियल, बैन्स डोपिंग इन ऑल स्पोर्ट्स। नाडा, इंडियाज एंटी डोपिंग बॉडी। न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, F is equals to ma acceleration, second action, reaction third, sorry, law of inertia first, second is equals to F is equals to ma acceleration, second action reaction third. हमें इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? हमारे 6 ट्रेनिंग लॉज हैं, ओवरलोड, प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी, रिकवरी।
फिर एक याद रखना है, वड़ा कब आया था? 1999, मॉन्ट्रियल इसका हेडक्वार्टर है कनाडा में। बैन्स डोपिंग इन ऑल स्पोर्ट्स। नाडा इंडियाज नॉट एंटी डोपिंग बॉडी। न्यूटन्स लॉस कौन से हैं? 3। लॉ ऑफ इनर्शिया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एसिलेरेशन वाला सेकेंड लॉ, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ। उसके बाद लोअर सी ओ जी मोर स्टेबिलिटी, हायर सी ओ जी लेस स्टेबिलिटी। 45 डिग्री एंगल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यूज इट और लूज इट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस लॉस्ट फास्टर देन स्ट्रेंथ। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यूज इट और लूज इट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस लॉस्ट फास्टर देन स्ट्रेंथ। अब आते हैं हम क्रिकेट पे। लॉज ऑफ द गेम, सेक्शन बी, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो बच्चों को किसी एक टूर्नामेंट या किसी स्पोर्ट के बारे में लिखना आ जाए ना, तो फिर उसमें इस पे ये वाले लॉज हैं, ये आपको अब पढ़ते चलने हैं, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स सबको पता होंगे, क्रिकेट के बेसिक फैक्ट्स। डन। हम लोग क्रिकेट देखते हैं जब तक, पर वैसे ना समझ आए ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती। तो आई थिंक ये जो बच्चे कल के लिए जा रहे हो आप लोग, तो लॉ ऑफ में लॉज ऑफ द गेम क्रिकेट को ध्यान से अच्छे देके चलना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हो सकता है कल। प्लेयर्स 11 पर साइड। सेकेंड, एक सेकेंड आप पढ़िए प्लीज, आई एम विद यू। चलिए, प्लेयर्स बेसिक फैक्ट्स क्रिकेट। Players 11 per side, match officials 2 on field umpires plus 1 third umpire plus match referee। गवर्निंग बॉडी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडिया की बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया। फॉर्मेट्स टेस्ट 5 days अनलिमिटेड ओवर्स, ओडीआई 50 ओवर्स ईच, T20 20 ओवर्स ईच। फील्ड सर्कुलर, डायमीटर 137 to 150 meters, pitch 20.12 m, 22 yards long। बॉल सर्कमफेरेंस 22.4 माइन से लेके 22.9 सेंटीमीटर, वेट 155.9 to 163 ग्राम, मेड ऑफ कॉक एंड लेदर। और यार इतना तो कोहली को भी नहीं पता होगा जो खेलता है। बैट मैक्स लेंथ 96.5 सेंटीमीटर, मैक्स विड्थ 10.8 सेंटीमीटर, मैक्स डेप्थ 6.7 सेंटीमीटर, मेड ऑफ विलो। एक सेकेंड लगे, 10 मिनट लेते हैं, चलिए 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स एक बार बेसिक फैक्ट्स पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद लॉ रूल्स पे आएंगे। कहीं पे भी लॉ या रूल लिखा हो तो प्लीज ट्रीट इट एज द सेम थिंग, लॉ एंड रूल्स आर द सेम वर्ड्स। लॉ ऑफ डिसमिसल, 10 ways out, बोल्ड, कॉट, LBW, leg before wicket, run out, stamped, hit wicket, handled ball, obstructed field, timed out, hit the ball twice। LBW, if the ball hits the batsman's body, not bat, and would have gone on to hit the stumps, the batsman is out, LBW। No ball, illegal delivery, front foot over crease, ball above waist, full toss, dangerous bowling, fielders in illegal positions, batsman cannot be out for no ball except run out, hit wicket, etc। वाइड बॉल, बॉल टू वाइड और हाइट। हम जब छोटे होते थे ना तो हम क्रिकेट में बोलते थे वाइट बॉल, वाइट नहीं होता वाइड होता है। हम भी वही कहते थे वाइट बॉल, वाइट नहीं होता भाई, वाइड होता है। Ball too wide or high for the batsman to play a normal shot, umpire signals extra run awarded, reballed। Jet ball, ball is not play, not in play, injury distraction, ball hits umpire, batsman not ready, no runs or dismissals count। Fall on, हम जैसे बोलते हैं ना फॉल ऑन, तो इसको बोलते हैं फॉलो ऑन लॉ। इफ टीम ए स्कोर्स इनफ रन्स दे कैन मेक टीम बी बैट अगेन, फॉल ऑन विदाउट बैटिंग अ सेकेंड टाइम, लीड रिक्वायर्ड टेस्ट 200 रन्स, ओडीआई 150, T20 वेरीज। पावर प्ले, fielding restrictions in limited overs cricket, in ODI power play 1, first 10 overs max 2 fielders outside circle, power play 2 to 3 fielders outside, 5 fielders outside, T20 first 6 overs is equals to power play। DLS, Duckworth Lewis method,
Mathematical formula to recalculate target in rain interrupted matches. What is the Duckworth Lewis method? It is a mathematical formula to recalculate target in rain interrupted matches, accounts for wickets and overs remaining. Free hit. After a front foot, no ball in T20 ODI. The next ball is a free hit. Batsman cannot be dismissed except run out. Ball tampering. Illegally altering the condition of the ball, scratching, applying substances, penalty, 5 penalty runs to betting side, player suspended. Sledging. Verbal distraction, provocation by fielders to unsettle the batsman, unsporting can lead to disciplinary action. Penalty runs. 5 penalty runs awarded for deliberate time, wasting, damaging the pitch, ball tampering, hitting the ball twice. What is the meaning of sledging? What verbal distraction, provocation by fielders to unsettle the batsman, unsporting can lead to disciplinary action. Specific positions that define where fielders stand: onside batsman, leg side, offside, opposite side. Close fielding position, slip. Behind batsman, offside, gully, wider slip. Short leg, close leg, slide. Silly, mid on, off, very close in front. Outfield positions, long on, log off, deep mid wicket, fine leg, third man. Wicketkeeper stands behind the stumps, must wear gloves and pads, can stump and catch. Fielding restriction: ODI is maximum 4 fielders outside the 30-yard circle during non-power playovers. Remember for exam. ये सब कुछ मैंने डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे. प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है कल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, मुझे जस्ट एक कमेंट करते चलिए. जैसा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आई विल मेक द कस्टमाइज स्टडी मटेरियल फॉर यू. Remember for exam, 10 ways of dismissal: bowled, caught, LBW, run out, stumped, hit wicket, handled ball, obstructed field, timed out, hit ball twice. No ball. Batsman cannot be out except run out, wide, extra run, rebowled. Fall on. Test 200 run lead needed. DLS, rain interrupted target formula. Free hit. After front foot, no ball in T20 ODI. Batsman can only be run out. Ball tampering, 5 penalty runs plus suspension. Sledging is equals to disciplinary action. ये थे क्रिकेट के लॉज. कल ही आएंगे पेपर. ठीक है, एक बार ये पढ़िए, देन आई विल बी फ्री. फिर मैं आपको और लॉस पढ़ाता चलूँगा. थोड़ी थोड़ी देर आऊँगा, पढ़ाता चलूँगा. ठीक है, बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.